हे आहा। क्या बात है, बड़ा खुश लग रहा है आज। तू आ गया ना आज। आज तो ऐसे कट करेंगे ना तेरा हेयर कट। अरे राजवीर, कैसा है? क्या बात है भाई। कब से इंतजार कर रहा था तेरा। तेरे चक्कर में बाल सब कटवा रहा था। अरे क्या बात है। लेकिन भाई पूरा बदल गया अब तो तू। अरे अब तो शादी, अब तो बदलना ही पड़ेगा ना। अब तो दूल्हा बनेगा। पर तुम टेंशन मत लो, दोस्त लोगों के लिए कभी नहीं बदलूंगा मैं। दूल्हे राजा आजा। बैठ बैठ बैठ। मतलब 2-3 दिन में भाई की शादी है। ऐसा फेशियल करियो कि चेहरा एकदम झकाझक चमक उठे। हैं? टेंशन मत लो, ऐसा फेशियल करूंगा कि दुल्हन बोलेगी आ गया मेरा हीरो। भाई मैं बस 1 मिनट में, बस 1 मिनट। हाँ अरे प्रणाम चाचा जी। नमस्ते अंकल। क्या हाल है भरत? कैसा काम चल रहा है? बढ़िया पापा। मन लगा के काम करो तभी आगे बढ़ोगे। जी लो, हम रख देते हैं। चल 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 चल। क्या हुआ बे? अरे यार मैं क्या सोच रहा था, इसका नंबर दे दूं क्या उसको? लेकिन यार भाभी बुरा मान गई तो? अरे तो भाभी को छोड़ना, मुझे ना यार इसका टेस्ट करना था। अगर तेरा दिल कह रहा है तो दे देते हैं। तो फिर दे दूं? करें खेल शुरू। हाँ फिर चलो आजा। अरे राजवीर भाई, मैं क्या कह रहा था, वैसे आप तो हो शहर से, लेकिन हमारा रांची भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। वैसे वो जो आइटम जा रही थी उसको देखा क्या? हाँ देखी, कैसे लगी? है ना कड़ा? क्या बोल रहे थे? अरे मैं कह रहा हूँ खेलो। खेलो? हाँ मतलब नंबर दे रहे हैं, लिख लो। हाँ। पागल हो गया क्या? 3 दिन बाद शादी है हमारी। अबे तो 3 दिन बाद है ना शादी, तब तक खेल लो। हाँ और तुम तो वैसे भी दिल्ली वाले हो। शहरी बाबू, तुमसे तो जल्दी लड़की सेट हो जाएगी। है क्या बोलते हो? ले ना नंबर। मैं कह रहा हूँ ले लो। चल ला दे। अभी देते नंबर, लिख लो। देखो देखो, तुम्हारे फेशियल करने से पहले ही भाई के चेहरे पर रौनक आ गई है। 77382। हाँ भाई थोड़ा जल्दी करो, सारी तैयारी बची है, मेहमान आने वाले भाई। हाँ भाई दूध बढ़ा देना। ओ दूध राजा फूड वाला नहीं आया है, सारी तैयारी बची हुई है, कैसे होगा? अरे पापा हमारी शादी है, उसमें भी हम ही सब देखेंगे। और ये कोई दिल्ली थोड़ी ना जो पता है हमें कि कौन सी चीज कहाँ मिलती है। अब छुटुआ को बुलाइए या अपने यारों को फोन लगाइए। अब हमने यारों को फोन लगाया, हमें नहीं पता। सुनो तो सब बढ़िया, सब ठीक है। भैया चॉकलेट वाली देना। कौन है बे? हाँ बे कौन बोल रहा है? यार आशिक टॉकिंग, माई सेल्फ फ्रॉम दिल्ली। आप हमको बिल्कुल नहीं जानते, पर हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पर हम आपको बिल्कुल अच्छे से नहीं जानते। नहीं जानती तो जान लो। लिटल हाँ। हमको बात नहीं करनी है, तुम फोन रखो, हमें अपने पापा को फोन करना है। फोन में रिचार्ज नहीं हो, ऊपर से तुम परेशान कर रहे हो। अरे तो फोन कर दिया बे। अरे राजवीर का फोन है, करो करो बात। हाँ बोलो राजवीर। भरत, वो लड़की बोल रही है रिचार्ज के लिए पैसे नहीं है। अबे इनकमिंग में कौन से पैसे लगते हैं बे? अच्छा ऐसा बोल रही है, रिचार्ज के पैसे नहीं है? हाँ करा दो। हाँ यार तो फिर तुम्हें इशारों में कह रही है कि रिचार्ज कर दो। अच्छा ये बात है क्या? अरे यार
सोचो मत, टेंशन मत लो। अब ओखली में सर डाल ही दिया है तो देखते हैं क्या होता है। और वैसे भी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, चिंता मत कर। रिचार्ज ओम प्रजापत्यै नमः स्वाहा। ओम राहुवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। एक सेकंड पंडित जी। कमाल कर गया है। रिचार्ज तो करा दिया, मिलोगे नहीं? हाँ, आता हूँ शाम में, टेंशन क्यों लेती हो? अच्छा सुनो, बाद में करता हूँ, ओके? हाँ, बाय बाय। चालू कीजिए पंडित जी। ओम प्रजापत्यै नमः स्वाहा। ओम अग्ने नमः स्वाहा। हाय, पहचाना तो होगा नहीं तुमने? अभी तक तो सिर्फ फोन पर ही बात हो रही थी। एनीवेज, मैं राजवीर। तो मतलब तुमने बुलाया यहाँ पर मिलने के लिए? शर्म आ रही है? डोंट वरी डियर। फोन किया, रिचार्ज कराया, तो क्या छूने का हक मिल गया? आंधा कोई लड़की को फोन किया ना तो इतना मारेंगे ना कि मुंह लाल हो जाएगा, समझे? यार कसम से यार मजा आ गया। लाइफ में ऐसी खुशी हमको कभी मिली नहीं यार। देखो क्या थप्पड़ मारा है भैया, इसका मतलब समझते हो? यार भाभी वफादार है। सही। तुम ना फालतू में टेंशन ले रहे थे। बिल्कुल सही कहा। देखो बे, देखो क्या झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है। नहीं चलो भाई, अंत भला तो सब भला। दौड़ गया। अरे राजवीर, समझते क्या है वो खुद को? हमको थप्पड़ मारा, दिल्ली में नौकरी है हमारी। अरे तो कहाँ इतना झन्ना रहे हो, कहाँ गरज रहे हो इतना? शांत हो जाओ। क्या हो? अरे क्या शांत हो जाओ? वो 2 टके की लड़की हमको थप्पड़ मारा, और वो भी सबके सामने। कल शादी है हमारी और आज थप्पड़ पड़ गया। अरे यार राजवीर भाई, देखो तुम इस लड़की के चक्कर में पड़ रहे हो। कल तुम्हारी शादी है, तुम दूल्हे बनोगे। छोड़ो यार, छोड़ो चलो काम, टेंशन मत लो। हेलो। अरे कहाँ हो? कल बारात जाने वाली है, दूल्हे का अता पता नहीं है। आ रहे पापा, बस 10 मिनट। वो दोस्त लोग के साथ कुछ काम था। हर वक्त दोस्त दोस्त। हाँ, जल्दी आओ घर। आ रहे। छोड़ेंगे नहीं इस लड़की को। अगर शादी का प्रेशर नहीं होता ना तब तो ठोक दिए थे हम। अरे राजवीर, आराम से भाई, तुम्हारा खत्म करके बताओ। अरे यार मुझे ना एक टेंशन हो रही है। क्या? कहीं शादी के बाद इस राजवीर ने अदिति को कुछ कर दिया तो? तुम टेंशन मत लो। हम बारात में चलते हैं, उसके बाद प्रीति भोज होगा, वहाँ पे तुम दोनों को मिलवा देना, मामला रफा दफा हो जाएगा। नहीं ऐसा ही यो।
अच्छा सुनो ना, बहुत दिनों से तुम्हें एक बात पूछनी थी। पूछे? बुरा तो नहीं मानोगी? तुम कहीं हमको भूल तो नहीं जाओगी ना? क्या? अच्छा ये फोन में क्या लगा रखा है कब से? अरे वो बाबूजी का थोड़ा मैसेज। आजकल कुछ ज्यादा मैसेज नहीं आ रहे तुम्हारे बाबूजी के? देर हो रही है ना, तो मुझे घर बुला रहे। चलो वो सब छोड़ो, गुस्सा मत हो। अच्छा गुस्सा मत हो, हम क्या कह रहे हैं, वो जो हमारा दोस्त नहीं राजवीर दिल्ली वाला, उसका ना 2-3 दिन बाद ना प्रीति भोज है। तुम चलोगी ना हमारे साथ? वो दिल्ली वाला? हाँ। उसकी तो मैयत पे भी नहीं जाएंगे। क्यों? अरे क्यों मतलब, तुम्हें पता है हमें फोन करता है, मैसेज करता है, रिचार्ज भरवाता है, और उस दिन तो गाल पे हाथ लगाने लग गया। तो हमने भी खींच के मार दिया एक कंटा। अच्छा चलो, जो हो गया सो हो गया। तुम ये क्यों हाथ वाथ चलाती रहती हो? चलो वो सब छोड़ो, तुम बस वहाँ पे आ जाओ, हम सब निपटा देंगे। तुम सिर्फ आ जाना वहाँ पे बस। अरे सुनो ना, बाबूजी का कॉल आ रहा है। नहीं मुझे बता के जाओ। एक सेकंड। नहीं मुझे पहले बताओ। भरत रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें। नहीं मुझे बता के तो जाओ। देखते हैं। अरे हाथ तो बोल दो। देखते हैं भरत। अरे हाँ। क्या हुआ भाई, ये यहाँ अकेला क्या कर रहा है? तुम टेंशन मत लो, हम देखते हैं। अरे यार ये आदित्य आई नहीं अभी तक, उसके मम्मी पापा सब आ गए। आ रही होगी यार, कहीं फंस गई होगी ट्रैफिक में। है टेंशन क्या ले रहा हो? पता नहीं क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ, तू चल मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ, कहाँ है, परेशान हो? अरे यार अदिति अभी तक आई नहीं, उसका फोन ट्राई करूँ कब से नहीं उठा रही। अरे फोन नहीं उठा रही, देख लो भरत, कहीं कोई और लफड़ा तो नहीं है? नहीं उसका कोई लफड़ा नहीं, कहीं फंस गई होगी, आती होगी। हो सकता है। वैसे राजवीर को देखे हम, मोबाइल में लगा हुआ था, दे मैसेज पे मैसेज। सच में? हाँ अभी ट्राई करता हूँ। अरे फोन काट दिया, फोन काट रही वो, कुछ तो गड़बड़ है। अरे तुम परेशान मत हो, क्या पता आती होगी। नहीं कुछ तो गड़बड़ है। मोनू, हेलो मोनू, तुमने भरत को बता दिया ना कि हम काहे नहीं आए थे? हाँ हम बता दिए हैं कि तुम राजवीर के फंक्शन में नहीं आओगी, पर पता नहीं भरत समझ ही नहीं पा रहा है। वैसे एक बात बोले अदिति, मतलब देखो बुरा मत मानना, भरत भी हमारा अच्छा दोस्त है, तुम भी हमारी अच्छी दोस्त हुई है ना, लेकिन मतलब एक सलाह देना चाहेंगे तुम दोनों के भले के लिए। हम ये चाहते हैं कि तुम 2 दिन तक ना भरत से बात मत करो। देखना ये जो उसके दिमाग में शक का कीड़ा है ना, वो देखना एकदम दूर हो जाएगा। अब तुम यहाँ इस फंक्शन में नहीं आई ना, तो उसको लग रहा है कि तुम्हारा कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। बताओ। अभी एक बात और बताएं, वो जो राजवीर है ना जो तुमसे मिलने के लिए आया था, उसको तुम्हारा नंबर भरत नहीं दिया था, वही तुम्हें टेस्ट करने के लिए। का? तुम उसके लिए वफादार हो के नहीं, वगैरह वगैरह। तुम सच कह रहे हो ना मोनू? मन तो कर रहा है कि चप्पल से मारे। तुम्हारा दोस्त होगा ना तो होगा। अरे अदिति ऐसे काम नहीं होगा, इन मामलों में ना घी टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है, समझो आराम से। तुम तो सिर्फ 2 दिन के लिए भरत से बात मत करो बस। तुम देखना रेंगता हुआ अगर नहीं आया ना तुम्हारे पास, तो मेरा नाम मोनू नहीं। हाँ भरत और अदिति एक दूसरे से प्यार करते हैं,
लेकिन विश्वास की कमी इस रिश्ते को कमजोर बना रही है। मोनू के बहकावे में आकर अदिति को परखना या फिर मोनू के पैदा किए शक को सच मान लेना इस रिश्ते को एक खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा है। मोनू भरत और अदिति दोनों का दोस्त है, दोनों उस पर विश्वास करते हैं और यही भरोसा मोनू को फूट डालने का मौका दे रहा है। दोस्ती की आड़ में दगाबाजी का यह गंदा खेल अदिति और भरत के बीच दीवार खड़ी कर चुका है। अब देखना यह है कि दोस्त की जिंदगी में जहर घोलने वाला यह शातिर लड़का इस प्रेमी जोड़े को एक दूसरे के खिलाफ किस हद तक भड़काएगा और विश्वासघात के इस घटिया खेल का मकसद क्या है, क्या होगा अंजाम। अरे भरत, क्या हुआ? काहे परेशान दिख रहे हो? अरे यार, अदिति को 2 दिन से फोन ट्राई कर रहा हूँ, उठा नहीं रही है। तुम एक काम करो, हमको एक मौका दो, हम असली जड़ का पता लगाते हैं कि आखिर बात क्या है। यार भाई, हमें तुम्हारा ही सहारा है, जरा पता लगाओ और हमें बताओ जल्दी से। हाँ चिंता मत बस। अरे भरत, क्या हुआ? हाँ पिताजी आ रहे, मुझे बताओ जल्दी। हाँ हेलो अदिति। हेलो। हाँ, हो गया तुम्हारा काम, देखा? अरे भरत एकदम पगलाया पड़ा है, किसी काम में मन ही नहीं लग रहा उसका। हाँ सच में? और क्या, हम गए थे। और तो और तुम्हें चाय पे बुलाए हैं, आ जाइएगा। अरे भरत भैया, और बताओ। क्या बताएं यार, हमको तो बताते हुए भी अजीब लग रहा है। क्यों, क्या होगा? बुलाई है हमें अदिति चाय पे। क्या कहें ये तुम ही बताओ। तुम कहोगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हम तो भाभी की नज़र से देखते हैं उनको। इस बार तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या चाहती हैं, क्या नहीं चाहती, भगवान ही जाने। अब सब क्लियर ही तो है, अब जाके क्या करेंगे? नहीं, बुलाया ना तुमको, बुलाया ना, तुम जाओ, जाओ तुम। उसको अब रंगे हाथों ही पकड़ेंगे। चलो अब तुम कह रहे हो तो तुम्हारे लिए चले जाएंगे, चाय पी आएंगे, क्या दिक्कत है। अरे अदिति, मोनू तुम यहाँ? भरत का ही नहीं आया, हमको तो यहाँ बुला लिया। हाँ अरे बैठो तो सही, बताते हैं, पहले चाय लेकर आते हैं फिर बात करते हैं। हो गया 2 चाय। थैंक यू। अब क्या बताएं, वो अपना राजवीर है ना, वो उनका प्रीति भोज है, तो फिर वो उसके बाद दिल्ली चले जाएंगे। तो सलीम और भरत दोनों चले गए उनका दिल्ली का टिकट निकालने। अब कहते हैं कि अब बुला लिए हैं तो क्या कहें, तुम ही चले जाओ, पी आओ चाय। अभी आना तो चाहिए था, पर हमारे अच्छे दोस्त हैं तो मना भी नहीं कर सकते। चाय पीजिए, इसका चाय बहुत स्वादिष्ट होता है, हम अक्सर यहीं आते हैं। इनसे मिल रही हैं यार, ऊपर से चाय भी पी रही हैं। बदचलन कहीं की। अगर अगली बार हमारे पास आई ना ये, तो इसको जान से मार देंगे। नहीं यार, आज के बाद सब खत्म है मेरा। चल। अरे तुम कहाँ इतना परेशान हो रहे हो? हम चाय तो पिए, कुछ हो थोड़ी ना गया हम लोगों के बीच। बेमतलब में इतना परेशान हो रहे हो। हम सब जानते हैं कि अदिति गलत नहीं है। तुम चुप रहो यार, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हो सकता है सिर्फ चाय पीने गई हो। तुम खाली में ऐसे परेशान हो रहे हो। सुनो इधर देखो, ये जो तुम्हारी दुविधा है ना, इसका फुल एंड फाइनल टेस्ट अब हम। अरे नहीं, अब हमें कोई टेस्ट नहीं कराना, वो टेस्ट नहीं करना हमें। अभी सब खत्म। सुन तो लो, सुनो, कल शाम को ठीक 7 बजे तुम लोग हमारे घर पर आ जाओ और सब क्लैरिटी आ जाएगा। सब हम पे छोड़ दो, बिल्कुल टेंशन मत लो, हम है ना।
क्या कर रही है? फोन लगा, फोन लगा। लगा, फोन लगा मोनू भैया को। फिर काट दिया फोन मोनू ने। सब धोखा है। अब हम उस धोखेबाज को बताएंगे कि हम क्या चीजें हैं। हम समझ गए कि तुम क्या चीज हो, लेकिन पहले तुम हमारी एक बात सुनो। वो जो लड़की है ना, वो लड़की है ना अदिति, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम बेफालतू में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो उसके लिए, समझो। ऐसे कैसे? हम कह रहे हैं ऐसे कैसे? अब तो उसके घर जाया जाएगा। अच्छा चलो, तू चल। आराम से बोलो, चलते हैं। चलो चलो आराम से बोलो, पकड़ रहे। अदिति के पापा, हाँ? जरा बाहर आइए तो। ये देखिए, अदिति बेवफा है। क्या देख रही है तुम? हाँ, नाक कटा के रख दी हमारी। बस चलो अंदर। सुनो तो सही, तुम मेरी बात सुनोगी? तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ मालूम नहीं है? किस किस से मिलती है, किस किस का फोन आता है, सब मालूम है हमें। अरे बस बस हो गया। एकदम चुप रहिए आप। चल फोन ला। अरे अब क्या हमारे फोन पर भी नजर रखी जाएगी? बिल्कुल रखी जाएगी। चल। अरे बेटा, अरे छोड़ो। मैंने बोला ना, चुप रहिए। चल, ये मत करो। अंदर चल, अंदर चल तू। अरे अरे सुनो तो सही। अरे ऐसा मत करो। क्या? ऐसा मत करो। करो। कच्ची उम्र का प्यार दिमाग से ज्यादा दिल पर हावी होता है, और इस तरह के प्यार में ज्यादातर फैसले भावनाओं में बहकर लिए जाते हैं। भरत अगर ठंडे दिमाग से काम लेता, अपने स्तर पर हकीकत जानने की कोशिश करता, तो समझ जाता कि अदिति गलत नहीं है, बल्कि उसका दोस्त मोनू आस्तीन का सांप है। लेकिन भरत के कमजोर विश्वास ने मोनू को उसका फायदा उठाने का मौका दे दिया, और अब यह मामला दोस्तों के बीच से निकलकर परिवार वालों तक आ पहुंचा है। यहाँ समाज का एक और चेहरा सामने आता है, जहाँ प्यार के मामले में लड़कियों को देखने का जो नजरिया है वो लड़कों के बारे में नहीं है, और शायद इसीलिए ऐसे मामलों में लड़कियों और उनके परिवार वालों के सम्मान को ठेस पहुंचाना ज्यादा आसान हो जाता है। भावनाओं की लहर में बह रहे भरत ने सिर्फ बहकावे में आकर अदिति के परिवार को शर्मिंदा करने की कोशिश की। अदिति के घर के बाहर यह लिख देना कि वो बेवफा है, निहायत ही घटिया हरकत थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मोनू यहां रुकने वाला है, या फिर इस कहानी का और भी भयानक अंजाम सामने आएगा।
भैया अशोक नगर गली नंबर 3। पागल हो गए हो क्या? क्यों नहीं हुई थी आपको घर पे? वो हम घर से बेटा भरत, जवानी का एक उसूल याद रखना, दुनिया भर में मुंह मार लो, लेकिन बाहर की गंदगी घर में मत लाना। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? भरत वो हम घर से भाग के आ गए। चलो हम जल्दी से शादी कर लेते भरत, चलो। शादी कर तुमसे? पागल हो गई हो क्या? तुम जैसे लड़की ना मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। भरत दुश्मन तो दुश्मन, तूने मेरे दोस्त को भी नहीं छोड़ा। निकल तू ऐसे। नहीं भरत मेरा यकीन करो भरत, मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है भरत। तुम मुझसे शादी कर लो वरना मैं सब पुलिस को। मेरा दिमाग ना ज्यादा खराब मत कर। तू निकल यहाँ से। अब सुनो भरत, नहीं भरत सुनो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते भरत? नहीं भरत नहीं, भरत मेरी बात सुनो भरत। देखो मैं कहाँ जाऊंगी भरत? नहीं भरत सुनो, मुझे पता है तुम्हारे पापा है ना, इसलिए तुम डर रहे हो, है ना? नहीं भरत मेरी बात सुनो। भरत नहीं, भरत 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 मैं तुम्हारे बस अड्डे पे इंतजार करूंगी। भरत भरत सुनो भरत। मोनू भाई, अरे वो आदित्य आई थी यहाँ पे, बोल रही थी कि सब छोड़ छाड़ के आ गई है। यार पापा के सामने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। क्या बात कर रहे हो? तो तुमने क्या किया? मैंने भगा दिया उस बच्चलन को। जय वाह, बहुत ही बढ़िया किया, बहुत ही बढ़िया। सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, वो कह रही थी कि घर छोड़ के आइए और रात को मेरा बस स्टॉप पे इंतजार करेगी। आप थोड़ा सा जाके देखेंगे प्लीज? ये सब टेंशन तुम मत लो भरत, और ये अदिति जो है उसको भूल जाओ। अब इतनी रात हो गई है, सो जाओ आराम से। हम है ना तुम्हारे दोस्त, हम जग रहे हैं तुम्हारे लिए। ओके भैया ठीक है। हेलो। हाँ सलीम, अरे सुनो, अपना भरत है ना, उसके लिए एक लास्ट काम करना है यार। अब क्या हो गया भैया? अरे वो अदिति है ना, उसको पिक करके राजवीर के आउट हाउस में छोड़ना है। हमने बात कर ली है राजवीर से। लेकिन अदिति तो बेवफा है ना। अरे क्या बेवफा बेवफा लगा रखा है सलीम? वो लड़की है बेचारी, अकेली घर से भाग गई है। लड़ाई झगड़ा वगैरह तो सब चलता रहता है, इंसानियत के नाते इतना तो करना पड़ता है ना। तुम तो बस चुपचाप इतना काम करो, बस अड्डे पे जाओ, अदिति को पिक करो और राजवीर के आउट हाउस में छोड़ दो। राजवीर से हमने बात कर ली है, उसका पीछे वाला कमरा खाली है। ठीक है? ठीक है, हम करते हैं। देखिए, साफ साफ बताइए मामला क्या है? इंस्पेक्टर साहब, वो हमारी बेटी अदिति घर से भाग गई है। घर से भाग गई? आज सुबह घर के बाहर किसी ने अदिति बेवफा टाइप का चीज लिख दिया था, जिसकी वजह से हमने उसे डांटा था। सिर्फ डांटा था या? नहीं सर, हाथ भी उठाया था। कुछ ज्यादा ही हो गया था हमारी तरफ से भी। उसे कमरे में बंद कर दिया, सोचा उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन जब खाना लेकर कमरे में गया तो पता चला कि वो तो कमरे में है ही नहीं। सर ये उसका फोन। देखिए सर, घबराइए मत, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपकी बेटी मिल जाए। विकास। यस सर। ये रहा अदिति का फोन, इसका पूरा कॉल डिटेल
मैसेज डिटेल अभी चाहिए तुरंत। यस सर। सलीम तुम यहाँ? भरत ने बोला? हमें वो सब नहीं पता, हमें बस मोनू भैया ने बोला कि राजवीर के यहाँ छोड़ना है बस। हाँ तो मोनू को तो भरत नहीं बोला होगा। हमें बस राजवीर के यहाँ रुकवाने के लिए बोला है, हम वो कर देंगे, बाकी फिर तुम लोग जानो। तुम यहीं रुको, हम चाबी लेके आते हैं। राजवीर, हम आ गए। मोनू बिना अभी हमारी नई नई शादी हुई है और ये सब कहाँ फंसा दिया हमें, और कल हमें दिल्ली जाना है। आओ, हम चल रहे हैं, अपना ख्याल रखना। सर अदिति का फोन, कॉल डिटेल्स और मैसेज। कौन है ये? कौन सर? बहुत रिचार्ज करा दिया है, अब तो इससे मिलना ही पड़ेगा। चलिए विकास। यस सर। ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। मोनू तुम यहाँ? भरत कहाँ है? तुम्हारे लिए सारी मेहनत भरत हमसे ही तो करवाता है, तो हमने कहा क्यों नहीं आगे की मेहनत हम खुद ही कर लें। क्या मतलब है? भरत कहाँ है? क्या है ये? हाँ, भरत 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 भरत। हाँ? अब तुम सिर्फ याद रखो, मोनू 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 मोनू। तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की हम, पता है तुम्हें? हाँ, सबसे झूठ बोले, और तो और भरत से भी झूठ बोले हम। हाँ, क्या तुम क्या झूठ बोले? तुम दोनों के बीच अनबन, शक का कीड़ा, हाँ, वो सब हम ही तो लाए थे। और तो और ये तुम्हारी कहानी में अदिति बेवफा है, हमने ही लिखवाया था। नहीं छोड़ो छोड़ो।
सर ये सब क्या? क्यों बे? बहुत शौक है ना तुझे रिचार्ज करने का? बता, अदिति कहाँ है? सर मुझे मोनू ने फोन किया था सर, कहा था कि कुछ काम है, आउट हाउस की चाबी चाहिए। सलीम आएगा, उसको चाबी दे देना। सलीम आया, मैंने उसको चाबी दे दी, बस सर मुझे और कुछ नहीं पता सर। कहाँ है ये आउट हाउस? चलिए सर अंदर। चल बेटा चल चल। यहाँ पर तो कोई नहीं है। सर सर बताओ, पुलिस वालों से झूठ बोल रहा है? बताओ वरना रिचार्ज की दुकान यही खोल दूंगा तेरी। सर मैं सच कह रहा हूँ, सलीम ही लेके गया था चाबी, सलीम ही लाया था सर, मुझे सच में नहीं मालूम सर। चल चल सलीम के यहाँ चल चल चल। भैया भैया थोड़ा तेज ले लो भैया। तू सलीम है? जी सर। अदिति कहाँ है? अदिति? लेकिन सर हुआ क्या? अदिति कहाँ है? मोनू भैया ने कहा था कि भाभी के रुकने का बंदोबस्त करना है, अब भाभी की बात थी तो हम मना नहीं कर पाए। भाभी? भाभी कौन बे? भरत भैया की गर्लफ्रेंड है। अब ये भरत कहाँ रहता है? चल चल लेके वहां। अबे चल। अब वो यहाँ पे नहीं आएगी, हमने सब खत्म कर दिया अब उस लड़की के साथ। भरत ये सब गलत बात थी, भरत मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे यार तुम तो गले ही पड़ गई। बाहर की गंदगी जब गले पड़ जाए ना, मुझे पता है क्या करना चाहिए। भरत देखो, मुझसे शादी कर लो भरत, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। जान तो तेरी मैं ले लूंगा, अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की। बिल्कुल सही कह रहे हो चाचा जी, इसे खत्म ही कर देते हैं। वैसे भी किस्सा बहुत फैल गया है। मेरे बेटे की जान लेगी तू मेरे बेटे को बर्बाद करके रखती है, मैं तेरी जान ले लूंगा, मार डालूंगा तुझे। हटाओ, छोड़ दो लड़की को। पुलिस ने ठीक समय पर पहुंचकर भरत, उसके पिता और मोनू को अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। हत्या का प्रयास एक बेहद संगीन जुर्म है और इसके लिए आईपीसी की धारा 307 के तहत 10 साल कैद की सजा और जुर्माना भरने दोनों का प्रावधान है। अगर अदिति के माता पिता ने पुलिस के पास पहुंचने में देर कर दी होती तो शायद उसे बचाना संभव नहीं हो पाता। अदिति का प्यार कोई गुनाह नहीं था, लेकिन वो गुनाह के दायरे में आ गई। विश्वासघात और साजिश के इस पूरे प्रकरण में उस मासूम को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। एक दोस्त ने जिस तरह से दोस्त की पीठ में धोखे का खंजर उतारा, वो इस अपराध का सबसे हैरान कर देने वाला पक्ष है। लेकिन अहम बात यह भी है कि धोखा खाने वाला दोस्त भी जरूरत से ज्यादा भरोसा करने की वजह से सलाखों के पीछे है। विश्वास की अपनी सीमा होती है। किसी पर भी आंख मूंद कर यकीन करना, अपने विवेक, अपनी समझदारी का इस्तेमाल ना करना, बहकावे में आ जाना, सीधे सीधे मुसीबत को न्योता देना है।
सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अपराध की सच्ची घटना पर आधारित ऐसी ही एक और कहानी के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया।